जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 को प्रारंभ किए थे। पाठ 4 का नाम है घटाव। आज हम करेंगे इसके अंतिम प्रश्न, जो पृष्ठ संख्या 43 में इसके अंतिम प्रश्न रह गए थे, हम इसे करेंगे। मैंने इसके पहले के सारे प्रश्नों को पिछली क्लासेस में कवर किया था, तो आशा करता हूँ कि आपने उन क्लासेस को, उन वीडियोस को अच्छी प्रकार से देखा होगा। चलिए करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या। यहाँ पे पेज नंबर है 43 और यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लिख रखा है अभ्यास के प्रश्न। पहला है 56 से 74 कितना अधिक है। देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 56 बड़ा है या 74 बड़ा है। अधिक का मतलब क्या है कि हम 74 में से 56 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। तो घटाने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना है? बड़ी संख्या लिखनी है। तो दोनों में से 74 बड़ा है, ऊपर लिखेंगे 74। अब 56 नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे। घटाने के लिए सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं, फिर हम घटाते हैं दहाई के अंकों को। इकाई के अंकों में यहाँ दे रखा है 4 और 4 में से 6 घटाना है। 4 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना होगा? हमें पैंचा लेना होगा। 7 से पैंचा लेगा तो यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, अब 7 था, एक पैंचा दिया, यहाँ पे बचा 6। अब घटा लेंगे। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 18। कितना अधिक है? 18 अधिक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसे चेक करके कि क्या जो हमने यह चीज़ किया 18 वह हमारा सही है। प्रश्न क्या है? 56 से 74 कितना अधिक है। हम बताएं कि इसका आंसर 18 होगा कि 18 अधिक है। तो हम लोग 56 में 18 जोड़ दें तब 74 आना चाहिए। यही तो प्रश्न है कि 56 से 18 अधिक है 74। तो यहाँ पे हम इससे जोड़ लेते हैं 56 और 18 को। 8 6 14 का 4, हाथ में 1, इधर 5 और एक 6, हाथों 1 7। कितना हो गया? 74। तो ऐसे भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि 56 से 18 अधिक है 74। चलिए करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 79 से 68 कितना कम है। फिर से पिछले प्रश्न की तरह है, हमें देख लेना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से 79 बड़ा है, 79 को ऊपर लिखना है, 68 को नीचे लिख देना है। अब घटा दीजिए। तो घटाने के यहाँ कितना आएगा? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 11 कम है। तो कम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि हम लोग 68 में अगर 11 जोड़ दें तो यहाँ पे 79 आना चाहिए। तो 8 और 1 9, 6 और 1 7। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि 79 से 68 11 कम है। ऐसे आप लोग कर लीजिए। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है 23 में कितना जोड़ें कि योगफल 61 हो जाए। 23 में कितना जोड़ें कि योगफल 61 हो जाए, ऐसे प्रश्न है। तो आपको क्या करना है? देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा 61 है। अब 61 में हम लोग क्या करेंगे? छोटी संख्या को घटा देंगे, 23 को। तो 23 को ऐसे घटा दीजिए। सबसे पहले इकाई के अंक को घटाते हैं। 1 में से 3 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो होगा यहाँ पे 11। 11 हो गया और इधर हो गया 5। 11 में से 3 घटाओगे तो 8 और यहाँ पे 5 में 2 घटाओगे 3, 38 आया सर। तो 38 यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि 23 में यदि हम लोग 38 जोड़ दें तो 61 हो जाए। क्या हमारा उत्तर बिल्कुल सही है? 23 में 38 जोड़ने पर 61 आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे जोड़ करके। 8 और 3 11 का 1, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 61। बिल्कुल सही, हमारा 61 आ भी रहा है। तो यह उत्तर बिल्कुल सही है कि 23 में हम लोग 38 जोड़ दें तो योगफल 61 हो जाएगा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 85 में कितना घटाएं कि अंदर, अंदर नहीं होगा, यह अंतर होगा। अंतर यानी इसका घटाव, इसका अंतर 58 हो जाए। तो दोनों में से बड़ी संख्या फिर से आपको देखनी है 85 है। 85 में से 58 को घटा देना है।
घटाते हैं। यहाँ पे फिर से पैंचा लेना होगा क्योंकि 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ होगा 15। इसे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे अंतर होगा, या अंदर नहीं होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, अंतर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसे 85 और इधर लिख लेंगे 58। ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 8 नहीं घटेगा, हम लोग पैंचा लेंगे, होगा 15। और इधर 7 था, एक पैंचा दिया बचा 8 था, एक पैंचा दिया बचा 7। 15 में से 8 घटाओ तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 बचा, 7 लिखेंगे। अब इधर 7 में से 5 घटाओ तो बचा 2, यानी 85 में हम लोग 27 को घटा दें तो इसका अंतर 58 होगा। कितना होगा? 58 होगा। 85 में से 27 को घटा देना है। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको चेक करके। 85 में से 58 को घटा लेते हैं, अंतर होना चाहिए। 85 में से 27 को घटा लेते हैं, 27 को घटाने पर इसका अंतर 58 होना चाहिए। 5 में से 7 नहीं घटेगा, कैरी लिया हुआ 15। 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे बचा 7। 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 58 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी 85 में हमें 27 ही घटाना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 5वां को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है, एक पुस्तक में 256 पृष्ठ हैं। श्याम ने 148 पृष्ठ पढ़ लिया। ठीक है, देखिए एक किताब है, उसमें टोटल 256 पेज है, और एक लड़का है श्याम, वह 148 पेज पढ़ लेता है। बताना है कि कितने पेज पढ़ने के लिए शेष है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, देखना है दोनों में से बड़ा कौन है, 148 या 256। 256 बड़ा है। 256 को आराम से ऊपर में लिख लीजिए। 148 छोटा है तो 148 को नीचे में लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 256 में से 148 को घटा देंगे। सबसे पहले इकाई का अंक, तो इकाई का अंक में है 6। 6 में से 8 घटाना नहीं घटेगा, या कैरी लेगा इससे, तो हो गया यहाँ पे 16। और यहाँ पे कितना हुआ 4। 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8। 4 में से 4 तो 0। 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। 108, यानी 108 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। इसे आप लोग कर लीजिए। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, 675 से 900 कितना ज़्यादा है। सेम पिछले प्रश्न की तरह इसमें करेंगे। आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। 675 बड़ा है कि 900 बड़ा है। 900 बड़ा है तो 900 ऊपर लिख लीजिए, 675 को नीचे लिख लीजिए और घटा दीजिए। यहाँ पे शून्य, शून्य में से 5 नहीं घटेगा, या कैरी लेगा बगल वाले से, बगल वाले से कैरी लिया हुआ। यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5। इसके पास अब यहाँ पे भी है शून्य, इससे कैरी लिया बचा, इसके पास बना 10, 10 में से इसके कैरी दे दिया, इसके पास बचा 9, है ना। 9 ही बचेगा क्योंकि या तो बगल वाले को कैरी दे दिया है। तो 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पे बचा 8। 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2। 225 ज़्यादा है। 675 से 225 ज़्यादा है 900। आप लोग ऐसे भी चेक कर लीजिए। 675 में 225 जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 900 बिल्कुल सही है। यानी 675 में हम लोग 225 को जोड़ दें तो हमारा उत्तर होगा 900। तो इसका उत्तर क्या होगा 900, सॉरी इसका उत्तर होगा 225। चलिए प्रश्न संख्या 7वां को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7वां है, 378 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 700 आ जाए। तो इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न की तरह करना है। ऊपर लिख देना है 700 और नीचे लिखना है 378। इस प्रश्न को आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो यह प्रश्न होमवर्क रहेगा बच्चों। आपको यहाँ पे बतलाना है कि 700 में से 378 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा। धन्यवाद। यह जो पाठ था हमारा समाप्त हुआ। अगला पाठ हम लोग गुना प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।